तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अवधैत मत अमर ज्योति दर्शन गुरु दीक्षा। अनंत असीमत गुणानिधि विचरे गुण के माही। अखिल विश्व न्याता ये लौकिक नियम निभाई। साधन नियम सब दृढ़ करे तन पर कष्ट उठाई। पथ पर दर्शक बन जगत में सतमार्ग दर्शाई। सर्वगुण संपन्न तीनों गुणों से न्यारे संसार के रचता प्रभु संत महापुरुषों के वेश में त्रिगुणमय संसार में विचरण कर स्वयं उन नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं जो मृत्यु लोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं ताकि साधारण प्राणी उस आचरणमयी जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मिक उन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सके। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में फरमाया, अर्थात पुरुष जो आचरण करते हैं साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विश्लेषण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देते हैं संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। यथा हे अर्जुन, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ना तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, फिर भी मैं सदैव कर्म में ही तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार आप भी लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए यथा समय परमार्थ की ओर अग्रसर होते गए। आप गुरुवाणी का पाठ करते, जब जब भी वहाँ गुरुवाणी का कीर्तन होता वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते एवं एक एक शब्द को हृदय गम करते। आपके घर में अतिथि अभागत एवं साधु संतों का आगमन वे सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं उनकी संगति में कुछ पाने के लिए लालायित रहते। आंतरिक आनंद को पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति अर्थात सत्संग का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर मन में खोए खोए रहते थे। सत्य तो यह है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलन की उत्कट अभिलाषा थी। नियति का विधान इस दुर्लभ सहयोग को पूर्ण करने में तत्पर हुआ। श्री परमहंस अवधैत मत श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम को अध्यात्म विधा का महान केंद्र बनाने हेतु श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने नवंबर सन 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ संस्कारी अधिकारी जीवों को शरणागति प्रदान कर निष्काम कर्म प्रेम त्याग सेवा सुमिरन ध्यान आरंभ किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषा संस्कारी आत्माएं उनके संपर्क में आई और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यही से श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ करवाया और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों की स्थापना की। उसी समय में महात्मा दयानंद जी वे महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी आशिक सदगुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग्य की मूर्ति फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे। इधर आपके हृदय में आत्मानंद की बढ़ती जिज्ञासा ने लक्ष्य की और तीव्रता से पग बढ़ाया। आप चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बद्दोमल्ली गांव में अपने मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने संत आश्रम पर जाना है,
हृदय की उमंग में एक नई लहर लहराई। आज दिल को मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है। जिसका अभाव खटकता है, मानो उसे पाने का स्वर्णावसर मिल रहा है। आपने कहा कि शीघ्र चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की सुन ली। आप मित्र के साथ गंदोवाल जिला शेखपुरा में पहुंचे। यहाँ पर महात्मा दयानंद जी एवं महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन करते ही दिल की साध मानो पूरी होने का संदेश सुनाने लगी। आहा आहा, आनंदित तिरेक आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। सत्संग से अपूर्व शांति और आनंद अनुभव हो रहा था। पढ़ाई करते हुए अब आध्यात्मिक पढ़ाई की लगन लग गई। आपके अंतर मन की आवाज थी, दोहा निगमागम चर्चा करत यह कथन का सार। गुरु दर्शावे जीव को परम मोक्ष का द्वार। परम पुरुष गुरुदेव की महिमा गम अनंत। मन वाणी से है परे पूर्ण पुरुष भगवंत। आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद जी से गंदोवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। महात्मा जी ने आपको दीक्षा देते समय कहा, आप स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें यह स्वर्णावसर प्रदान किया है। आपकी लगन शीघ्र ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंच देगी। इस प्रकार अब जब भी समय मिलता आप गंदोवाल में आश्रम की सेवा लगन से करते। सन 1942 में वैशाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर पहुंचे। श्री दर्शन करने के पश्चात आपकी आत्मानुभूति वर्णातीत थी। आपने सत्संग सेवा सुमरन को ध्येय में बना लिया। हर संक्रांति पर एवं अधिकतर समय छुट्टियों में आश्रम पर जाते। हितचित से सेवा करके नियमन पूर्व अभ्यास करते। महात्मा जी आपकी इतनी लगन को देखकर प्रसन्न होते। पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे। आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। आप भाव भरे शब्दों में कहते, महात्मा जी आप मुझे निजी निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। गांव रायपुर कला के समीप ही रावी नदी बहती थी। आप भक्त वेश में हर संक्रांति को अपने मित्र दुर्गादास जी के साथ इस नदी को पार कर गंदोवाल के सारे आश्रम को गोबर से लिपा करते। एक दिन संक्रांति थी और आपको उस दिन किसी कारणवश स्कूल से कुछ देरी हो गई। घर पहुंचते तो आपके बड़े भाई ने आपको कोई काम बता दिया। आप शीघ्रता से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। आप मन ही मन सोचते जा रहे थे कि आज पता नहीं सेवा का सौभाग्य मिलेगा भी या नहीं। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। फिर दुर्गादास जी ने वहां पहुंचकर सारी सेवा निपटाई ली होगी। इन्हीं विचारों में खोए आप जल्दी जल्दी पग बढ़ाने लगे। यदि नदी के पास दलदल में आपका चरण धस गया। आप जितना जोर लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते, उतना ही वह अंदर की ओर धंसता चला जा रहा था। उस समय आपने अपने इष्ट देव महाप्रभु जी को स्मरण कर विनय की, प्रभु आज हमारे से क्या भूल हो गई है? क्या आज की संक्रांति सेवा किए बिना ही निकल जाएगी? विनती करते करते जब आपने आंखें बंद की तो नेत्रों से गंगा यमुना प्रभावित होने लगी। इतने में आपने क्या देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर महाप्रभु जी सैर कर रहे और आपका नाम लेकर फरमा रहे कि आओ, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य यह देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आप महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमलों में
दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने आपको उठाया और फरमाया कि जाओ, जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुंचे तो देखा कि अभी दुर्गादास जी तो पहुंचे ही नहीं हैं। आपने झटपट गोबर का घोल तैयार किया और लिपाई आरंभ की। इस प्रकार आप दर्शा रहे थे कि जिसके हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और अपने सदगुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होता है, सदगुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर यह भी दर्शा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती। यह सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजोमयी प्रसन्नचित रूप को निहारते और मन ही मन कहते कि सचमुच दिव्य देवी गुण स्वरूप जब धरा पर अवतार लेते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए समय को रहस्यमय बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए ढंग रंग को देखकर सोचती कि क्या सचमुच ही यह संन्यास मार्ग को अपना रहा है। एक क्षण में योग माया का प्रभाव इस विचार को बदल देता। नहीं, अभी इतने जल्दी नहीं होगा, घर गृहस्थी को अवश्य स्वीकार करेगा। सन 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे। महात्मा जी ने संपर्क में त्याग एवं वैराग्य आपको उपहार में मिल चुके थे। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्मानुभूति आपको विहल बनाई रखती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अनंत कंद भगवान की जय।